नैरेटिव की आंधी में किरदार नहीं बदलते और इतिहास जिनका लंबा हो वो एक इल्जाम से नहीं ढहते। प्रशांत किशोर को रविशंकर प्रसाद बनने में पूरी उम्र गुजर जाएगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और देखते रहिए द बिहार रिवील। बांकीपुर के उपचुनाव में एक फेक नैरेटिव ने पूरे चुनाव की बहस का रुख बदल दिया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा वाले कहते थे बांकीपुर से कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह बात आखिर कहा किसने था। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार में इस बात को बार बार दोहराया, लेकिन कभी किसी एक भाजपा नेता का नाम सामने नहीं रखा। बाद में एक पत्रकार ने इस बयान को पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद से जोड़ दिया, जबकि रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर इसका खंडन किया था। बाद में उस पत्रकार ने भी अपनी बात को लेकर माफी मांगी। इसके बावजूद चुनावी माहौल में ऐसा नैरेटिव बना दिया गया जैसे रविशंकर प्रसाद ने ही बांकीपुर की जनता के लिए कुत्ते बिल्ली वाली बात कही हो। तो आज चुनावी शोर से अलग हटकर आपको हम बताते हैं कि आखिर रविशंकर प्रसाद की असली राजनीतिक पहचान क्या है। देखिए, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में भाजपा का पुराना किला तोड़ा है। यह बड़ी जीत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विधानसभा चुनाव जीत जाना और आधी सदी की राजनीति कर लेना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और इसीलिए वो बात हमने शुरू में कहा था, शायद ये बात प्रशांत किशोर के समर्थकों को कड़वी लगे। प्रशांत किशोर को रविशंकर प्रसाद बनने में पूरी उम्र गुजर जाएगी, क्योंकि रविशंकर प्रसाद की राजनीति चुनावी रणनीतिकार के दफ्तर से शुरू नहीं हुई थी। वे जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं। पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, आपातकाल का विरोध किया, जेल गए, बाद में कानून की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बने। फिर संसद पहुंचे। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा में उनके नाम पर सैकड़ों सवाल और 100 से ज्यादा संसदीय बहसों में भागीदारी का रिकॉर्ड है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। कोयला और खान, कानून एवं न्याय तथा सूचना एवं प्रसारण जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो रविशंकर प्रसाद का कद और बढ़ा। वे देश के कानून मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। और उनका सबसे बड़ा प्रशासनिक काम इसी दौर में दिखाई देता है। डिजिटल इंडिया को जमीन पर उतारने वाले प्रमुख मंत्रालयों में उनका भी मंत्रालय था। डिजी लॉकर, उमंग, कॉमन सर्विस सेंटर और गांव-गांव तक डिजिटल सेवाओं के विस्तार का बड़ा दौर उनके मंत्री रहते आया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक डिजिटल जानकारी पहुंचाना था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। एक समय भारत में मोबाइल बनाने वाली गिनी चुनी फैक्ट्रियां थी। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माण केंद्रों में शामिल हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए PLI योजना आई। बड़ी मोबाइल कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। FM रेडियो जो आप सुनते हैं, D2H जो आप देखते हैं, इसकी क्रांति भारत में लाने का क्रेडिट रविशंकर प्रसाद को ही जाता है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा में भी इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। यह सब अकेले रविशंकर प्रसाद की उपलब्धि नहीं थी, सरकार की नीति थी, प्रधानमंत्री का फैसला था, कई मंत्रालय जुड़े थे। लेकिन जिस मंत्रालय पर इसे लागू कराने की बड़ी जिम्मेदारी थी, उसकी कमान रविशंकर प्रसाद के हाथ में थी। कानून मंत्री रहते हुए टेली लॉ जैसी व्यवस्था भी शुरू हुई, ताकि गांव और गरीब लोगों को डिजिटल माध्यम से कानूनी सलाह मिल सके। अब जरा पटना पर आइए। 2019 में रविशंकर प्रसाद पहली बार पटना साहिब से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। सामने कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं था। सामने थे पटना साहिब के तत्कालीन सांसद
और फिल्म अभिनेता बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा। रविशंकर प्रसाद ने उन्हें करीब 2,85,000 वोटों से हराया। 2024 में फिर मैदान में उतरे और दोबारा पटना साहिब से जीतकर संसद पहुंचे। कोरोना के दौर में पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सांसद निधि देने में उनकी भी भूमिका रही। आईजीएमएस सहित अस्पतालों के लिए उन्होंने काम किया। पटना की सड़कों, एयरपोर्ट विस्तार, रेल कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे भी लगातार केंद्र के सामने उठाते रहे हैं। जेपी पथ हो, गंगा पथ जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इनकी भूमिका से किसी को इनकार नहीं है। पुनपुन दीदारगंज कॉरिडोर हो, चाहे अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड कॉरिडोर हो, इन योजनाओं को राजधानी में किसने धरातल पर उतारा? नया एयरपोर्ट किसकी मेहनत का परिणाम है? रविशंकर प्रसाद काम करने वाले नेता हैं, बस फोटो फेसबुक पर लगाकर क्रेडिट लेना उन्हें नहीं आता। अब इसका मतलब यह नहीं है कि रविशंकर प्रसाद से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। पटना साहिब में आज भी ट्रैफिक है, जल जमाव है, पुराने पटना की हालत पर सवाल है। कई इलाकों में नागरिक सुविधाएं राजधानी के स्तर की नहीं है और सांसद हैं तो इन सवालों का जवाब उन्हें देना ही होगा। लेकिन आलोचना और झूठे नैरेटिव में फर्क होता है। आप रविशंकर प्रसाद से पूछिए कि पटना के लिए और क्या किया, उनके अधूरे काम को गिनाइए, उनकी कमियों को बताइए, लेकिन ऐसा बयान उनके नाम पर मत चिपकाइए जिसके बारे में वे खुद कह रहे हो कि मैंने कहा ही नहीं। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी है। उन्होंने बांकीपुर में भाजपा को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हुई है। अब भाषण से नहीं, काम से बताना होगा कि बांकीपुर के लिए क्या किया, क्योंकि राजनीतिक रणनीति बनाना एक बात है और दशकों तक जनता, संसद और सरकार की कसौटी पर टिके रहना दूसरी बात। रविशंकर प्रसाद के राजनीतिक जीवन से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लगभग 5 दशक के सार्वजनिक जीवन को एक वायरल बयान से परिभाषित नहीं किया जा सकता। चुनाव एक दिन में जीता जाता है और राजनीतिक पहचान बनाने में जिंदगी लग जाती है। और इसलिए एक बार फिर से कहूंगा कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जरूर जीत लिया है, लेकिन प्रशांत किशोर को रविशंकर प्रसाद बनने में पूरी उम्र गुजर जाएगी। बाकी फैसला आपका है।